की स्टार्ट होती है। एक लाइट कीपर को दिखाया जाता है जिसमें लाइट कीपर अपनी ड्यूटी पे होता है। इस दौरान तेज आंधी आने की वजह से अपने घर के बाहर आता है। तभी वो अचानक देखता है समुद्र किनारे एक लड़की घायल पड़ी थी। उस लड़की को थॉमस अपने घर ले जाता है। वह लड़की जब होश में आती है तो उस पे ही पलटवार कर देती है। फिर ज़्यादा जख्मी होने के कारण वह बेहोश होकर गिर जाती है। सुबह होश आने पर वह लड़की अपने आप को बैंडेज हुआ पाती है। क्वीन एटलाना और थॉमस का एक बेटा भी होता है जिनका नाम ऑथर होता है। वह लोग साथ में हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। कुछ दिन बाद वही क्रिएचर क्वीन एटलाना पे फिर हमला कर देता। हमें किंग औरंगजेब ने आदेश दिया है, हम तुम्हें बस एटलांटिस ले जाने आए हैं। पर एटलाना उन लोगों के साथ जाना नहीं चाहती थी, इसीलिए से सभी क्रिएचर्स पे हमला कर देती है और सभी क्रिएचर्स को मार देती है। क्वीन एटलाना थॉमस से कहती है, मुझे एटलांटिस जाना होगा, नहीं तो अगली बार पूरी फौज आएगी। इससे हमारे बेटे की जान का खतरा हो सकता है। एक दिन मैं वापस ज़रूर लौटूंगी। यह कहकर क्वीन एटलाना अपनी दुनिया में वापस चली जाती है। कुछ साल बाद आर्थर 5 साल का हो जाता है। जब वह अपने क्लास के बच्चों के साथ फिश एक्वेरियम हॉल में जाता है तो वहाँ पे कुछ बच्चे आर्थर को तंग करने लगता है। यह देखकर एक शार्क शीशे पे जोर जोर से हमला करने लगता है। फिर आर्थर उस शार्क को शांत करता है क्योंकि आर्थर के पास ऐसी शक्ति थी कि वह पानी में कोई भी क्रिएचर से बात कर सकता था। कहानी शिफ्ट होती है एक सबमरीन पे जहाँ पे कुछ लुटेरे सबमरीन को लूट रहे थे। एंट्री होती है एक्वामैन की यानी आर्थर की। यहाँ पे आर्थर सभी लुटेरों को मार देता है। सबमरीन के अंदर जितने भी सैनिक होते हैं आर्थर उन सभी को बचा लेता है और वो लुटेरों के सरदार के पास जाता है। लड़ाई के दौरान लीडर मर जाता है और लीडर का एक बेटा भी होता है जिसका नाम डेविड होता है। डेविड को ऑथर से बदला लेना था। कहानी में एक और कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम ऑर्म होता है, जो पानी के अंदर रहता था यानी एटलांटिस के अंदर। एटलांटिस का किंग बनने वाला था और वह आर्थर का सौतेला भाई था जो एटलांटिस के अगल बगल के सिटी का ही वही है। और उनमें से एक किंग को कहता है, हमें ऊपर पृथ्वीवासियों पे हमला करना चाहिए क्योंकि वह ऑथर से मिलने के लिए जाता है। ऑथर से कहता है, एटलांटिस का किंग पृथ्वीवासियों पर अटैक करने वाला, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा क्योंकि एटलाना का पहला वारिस तुम हो तो तुम राजा बन सकते हो और पृथ्वीवासी पर अटैक नहीं होगा। लेकिन ऑथर मना कर देता है। तभी दिखाया जाता है कि ऑर्म डेविड से मिलता है। इससे यह पता चलता है कि समुद्र में जो हमला हुआ था वह ऑर्म ने ही करवाया था। डेविड को कुछ सोने के सिक्के देता है लेकिन डेविड कहता है, मुझे एक्वामैन चाहिए यानी ऑथर। लेकिन ओम कुछ कहे बिना वहां से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है कि बहुत बड़ी समुद्री लहर ओम ने जमीन की तरफ भेजी होती है। फिर वहां पे मेहरा आती है और आर्थर का पिता का जान बचाता है। यह देखकर आर्थर समझ जाता है कि मुझे एटलांटिस जाना होगा और वह एटलांटिस जाने के लिए मेहरा के साथ रेडी हो जाता है। मेहरा और आर्थर दोनों एटलांटिस के लिए चले जाते हैं। एटलांटिस पहुंचते ही मेहरा और आर्थर दोनों वेल्गो से मिलते हैं। वो क्वीन एटलाना का विश्वसनीय सैनिक था। वेल्गो आर्थर से कहता है, अगर तुम्हें एटलांटिस का किंग बनना है तो तुम्हें शाही ट्राइडेंट को खोजना होगा। शाही ट्राइडेंट में बहुत सी पावर है, बहुत सी मैजिक पावर है। जिसको ट्राइडेंट मिल गया उसे बगैर सवाल किए बिना किंग बना दिया जाएगा, उसी का राज चलेगा। वेल्गो ट्राइडेंट खोजने के लिए आर्थर को एक नक्शा देता है कि तभी ओम का सैनिक आर्थर पे हमला कर देता है और ओम के सैनिक में काफ़ी फाइट होता है। फिर दिखाया जाता है कि आर्थर को उन सैनिकों ने पकड़ लेता है और ओम के पास ले जाया जाता है। कहता है, तुम मेरे सैनिक से नहीं लड़ पाए तो तुम मुझसे क्या जीत पाओगे। आर्थर को गुस्सा आता है। ओम से कहता है, मैं चला जाऊंगा। लेकिन आर्थर को गुस्सा आता है और ओम से कहता है, क्यों ना दो दो हाथ हो जाया जाए। अगर मैं हारता हूँ तो मैं पृथ्वी पे वापस चला जाऊंगा, अगर मैं जीतता हूँ तो मैं यहाँ का किंग बन जाऊंगा। ओम कहता है, चलो ठीक है। वाल्को आर्थर से कहता है, तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे, वह तुमसे बहुत पावरफुल है। तुम्हें युद्ध की कला में कुछ याद भी है। और फिर कहानी दिखाया जाता है फ्लैशबैक का। वाल्को आर्थर को युद्ध का कला सिखा रहा होता है। वाल्को को क्वीन एल्टेना ने ही भेजा होता है आर्थर को युद्ध का कला सिखाने के लिए। वाल्को कहता है, अगर तुम्हें एटलांटिस का किंग बनना है तो तुम्हें
शाही ट्राइडेंट को चलाना सीखना होगा। फिर दिखाया जाता है आर्थर और ओम को दोनों एक दूसरे से युद्ध करने के लिए रेडी थे। फिर दोनों में काफ़ी सारा युद्ध होता है और दिखाया जाता है कुछ मैजिकल पावर्स को। ओम आर्थर पे काफ़ी भारी पड़ रहा था। ओम को पानी में हराना नामुमकिन आर्थर पे काफ़ी भारी पड़ रहा था। ओम आर्थर का शाही ट्राइडेंट भी तोड़ देता है और जैसे जान मारने वाला होता है तभी आ जाती है मेहरा और ओम पर अटैक कर देती है और आर्थर को वहां से लेके भाग जाता है। उनका सैनिक मेहरा और आर्थर पे काफ़ी अटैक करता है सबमरीन से, लेकिन फिर भी वो दोनों बचते बचाते वहाँ से निकल जाता है और मेहरा और आर्थर दोनों सहारा रेगिस्तान पहुंच जाता है ट्राइडेंट को खोजने के लिए। फिर हम देखते हैं कि ओम और उनके कुछ सैनिक डेविड से मिलता है और उसे एक आधुनिक हथियार देता है। डेविड उसे देखकर खुश हो जाता है और वो सोचता है अब आर्थर से बदला लेना है। डेविड रशियन हथियार को यूज करता है और देखता है वो काफ़ी पावरफुल है। आर्थर और मेहर को जो एक महल में जाता है जहाँ पे उन्हें होलोग्राफिक के द्वारा कुछ मैसेज मिलता है ट्राइडेंट कहाँ मिलेगा। कहानी में एक और कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम किंग ऑफ फिशरमैन होता है और उसे भी मार देता है। प्रिंसेस को फोर्स करता है कि उनका साथ दे। इसको सैनिक जमा करने का आदेश देता है। यहाँ पर हम डेविड को देखते हैं जो ओम की हथियार से मॉडल टेक्नोलॉजी से एक हथियार सूट तैयार करता है। डेविड सूट का नाम ब्लैक मेंटा रखता है। कुछ देर बाद दिखाया जाता है कि डेविड आर्थर पे हमला कर देता है और उन दोनों के बीच काफ़ी घमासान युद्ध होता है, लेकिन आर्थर ब्लैक मेंटा को जैसे तैसे मार देता है। और फिर आर्थर जब समुद्र के रास्ते से जा रहा था तो वहाँ पे कुछ क्रिएचर्स उन्हें घेर लेता है। क्रिएचर्स बहुत अधिक मात्रा में होता है जिससे आर्थर लड़ नहीं पाता है, लेकिन क्रिएचर्स को एक प्रॉब्लम, क्रिएचर्स रोशनी में किसी को नहीं देख सकता था। आर्थर को एक चमकती हुई रोशनी का होलोग्राफी दिखाई देता है जिसमें आर्थर और मेहरा चले जाता है और वह दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है जहां पे आर्थर की मां को दिखाया जाता है। आर्थर अपनी मां से मिलकर काफ़ी खुश होता है। आर्थर कहता है आप अभी तक जीवित हो। क्वीन एटलाना कहती है हाँ, मुझे राजा औरंगजेब ने यहाँ पे कैद करके रखा था। यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, शाही ट्राइडेंट। जो शाही ट्राइडेंट को पा लेगा वो यहाँ से निकल जाएगा और शाही ट्राइडेंट को खोजने के लिए यहाँ से तुम्हें अकेला जाना पड़ेगा। आर्थर शाही ट्राइडेंट को खोजने के लिए वहाँ से अकेला चल देता है। फिर वो आर्थर जब शाही ट्राइडेंट के पास होता है तो वहाँ पे शाही ट्राइडेंट को रखवाले के लिए एक क्रिएचर्स होता है जो शाही ट्राइडेंट को खोजने के लिए जाता था तो वह क्रिएचर्स उसे मार देता था। लेकिन आर्थर के पास ऐसा शक्ति होता है कि वह किसी भी क्रिएचर से बात कर सकता था। तो वो आर्थर उस क्रिएचर से बात करता है और कहता है कि इस पे मेरा अधिकार है क्योंकि क्वीन एल्टाना का पहला वारिस मैं हूँ और राजा औरंगजेब का भी, तो शाही ट्राइडेंट पे मेरा अधिकार। और शाही ट्राइडेंट को हासिल कर लेता है और अपने साथ शाही ट्राइडेंट को ले जाता है। ट्राइडेंट को हासिल करने के बाद आर्थर को काफ़ी सारी पावर मिल जाता है और उसका कॉस्ट्यूम भी चेंज हो जाता है। फिर शाही ट्राइडेंट को लेकर आर्थर अपनी माँ के पास जाता है और इधर ओम अपनी सेना को लेकर आर्थर पर हमला करने के लिए रेडी होता है। फिर मेहरा उन सभी को बताता है कि आर्थर के पास शाही ट्राइडेंट है और शाही ट्राइडेंट जिसके पास होगा उससे बिना कुछ पूछे वहाँ का राजा मान लिया जाएगा। लेकिन ओम तैयार नहीं होता है, वो युद्ध करना चाहता है आर्थर से। उन दोनों में फिर युद्ध होता है। आर्थर इस बार ओम पे काफ़ी भारी पड़ रहा था क्योंकि वाल्को से जो भी स्टन सीखा होता है वो स्टन करता है और ओम उस स्टन को तोड़ नहीं दिखाया जाता है कि उसकी माँ आती है और वह दोनों से मिलता है। ओम उसे देखकर ओम अपनी माँ को देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है और युद्ध वहीं पे ख़त्म हो जाता है। फिर क्वीन एटलाना आर्थर की फादर से मिलता है और फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाता है।